बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। जी हाँ, आप स्क्रीन पे सही देख रहे हैं। सीजीपीटीएम की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, दैट मीन्स नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था 2023 में, जिसका अभी हाल फिलहाल में ही 16 जून को रिजल्ट पब्लिश हुआ था। अब उसके डॉक्यूमेंट्स मीन्स डीवी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस को कराने के लिए कुछ नोटिस है, कुछ सर्कुलर जारी किया है अभी आईपीआर की वेबसाइट पे और सीजीपीटीएम की होम पेज से। यहाँ पे जो डिटेल्स है इस वीडियो में हम लोग उसके लेकर के बात करने वाले हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उन कैंडिडेट्स को लेके जाना है, किस डेट को लेके जाना है और क्या-क्या चीज़ें बनवाना है, कौन-कौन सा फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा। ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजीपीटीएम का एग्ज़ाम दिया था और आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम था, जो 50 लोगों की लिस्ट निकली थी इस बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ओवरऑल 550 निकला था। अगर उनमें आपका लिस्ट में नाम था, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में उन सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन-कौन सा फॉर्म भरना है। ओके, सो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जो इस नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, ये बाई लैंग्वेज नोटिस है, दोनों ही लैंग्वेज में लिख रखा है। सार्वजनिक सूचना, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। पब्लिक नोटिस, ये पब्लिक नोटिस आज का ही है, 6 जून का ही, सॉरी जुलाई का ही। और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिख रखा है, वेरिफिकेशंस ऑफ वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एज अ प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन इन द पोस्ट इन द पेटेंट ऑफिस। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस 2023 रिगार्डिंग, तो ये आपका नोटिफिकेशंस था, इसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे ये नोटिस है। और इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे लिख रखा है, द कैंडिडेट हु हैव बीन प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन वाइड पब्लिक नोटिफिकेशंस ऑफ एनटीए टेस्टिंग, मतलब एनटीए डेटेड 16 June 2024 are hereby informed that a pre-appointment formality like scrutiny verification of valid original documents certificates is scheduled to be undertaken 11th जुलाई, दैट इज 11 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई, 2 दिन का टाइमिंग दे रखा है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बिटवीन द 9:30 AM to 6 PM by the Office of Controller General of Patent Design Trademark at the Patent Office located at Chennai, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। डेट आपको दे रखा है यहाँ पे 11 और 12, यही जुलाई वाला। बाकी द लेटर एंड ईमेल इन दिस रिगार्डिंग शैल बी सेंड टू द सच कैंडिडेट्स इंडिविजुअली। आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंडिविजुअल मेल भी किया जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग ऑल द कंसर्न्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर द वेरिफिकेशंस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम एट द डेजिग्नेशन वेन्यू ऑन द दीज डेट्स। आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके मेल में डेट और वेन्यू दिया जाएगा, उसमें आपको पहले ही पहुंचना होगा। 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचकर वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा देनी होगी। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में आपको यहाँ पे लिख रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, इशूज ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन इन द करंट रिक्रूटमेंट process is subject to the verification of a valid original certificates and documents. Mere appearance before the committee for verifications of certificate documents does not confer any right to claim appointment to the post. बता रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस कराने के लिए वहाँ पे जाना है। जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाता है और चीज़ें सब ठीक से नहीं हो जाती हैं, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट को लेकर के। हालांकि आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज़ किया गया है, दैट मीन्स उसके रिगार्डिंग आपको मेल दिया गया है। तो ये था आपका नोटिफिकेशंस, जो कि उन्नत पंडित, जो कि यहाँ पे प्रोफेसर और कंट्रोलर सीजीपीटीएम के आपके हेड हैं, उनके ही लेटर हेड से आया हुआ है। और कहाँ से ये डाउनलोड आप कर पाएंगे ये भी आपको दिखा देंगे। इसके साथ साथ आपको देख लेते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सो चेकलिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखा है कि क्या क्या चीज़ रहेगा। नंबर पहला है रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको अपना एक अभी हाल फिलहाल में खिंचाया हुआ फोटो होना चाहिए कलर। एडमिट कार्ड, इंटरव्यू कॉल लेटर इश्यूड फॉर द एग्जामिनेशंस, आपको दोनों चीज़ें लेके जानी है। फाइनल वाला जो एडमिट कार्ड था और इंटरव्यू जो कॉल लेटर था वो भी आपको लेके जाना है।
फोटो आईडी लाइक एस आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अदर गवर्नमेंट आईडी इशूज। कोई आपको एक फोटो अपना आईडी लेकर के जाना होगा। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 10 फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डीओबी के लिए वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट माना जाएगा। सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपको दोनों लेके जाना है। सर्टिफिकेट फॉर द क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एज ओबीसी, एससी, एसटी, और आपको अगर एज का रिलैक्सेशन लेना है तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी इफ एप्लीकेबल। अगर आप सपोज किसी और जगह से आकर के यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, अगर आपको नेशनलिटी का सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो भी आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, जैसा कि पहले ही नोटिफिकेशन में दे रखा था, बैचलर डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट्स, मास्टर्स डिग्री मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इफ एनी, तो ये आपको रखना होगा, बैचलर और मास्टर्स का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको दे रखा है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द वैलिड पीरियड। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिलेवेंट उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन का। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्विसेज या सर्वेंट वालों के लिए भी दे रखा है। अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको एक एनओसी लेटर लेना पड़ेगा, आईडी कार्ड और लेटर अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही साफ साफ तरीके से दे रखा है, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स। I clarify that the foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief, and I understand that the appointment to the post of the general patent and design is provisional in nature, and if any information submitted by me is found to be incorrect, the appointment is liable to to be cancelled। बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी किसी भी स्टेज पे अगर इस अथॉरिटी को या इस पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को मालूम चलता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसमें कुछ कहीं पे गलती है, तो आपकी कैंसिलेशन, आपके कैंडिडेचर को क्या किया जाए, कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बहुत ही साफ साफ तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि आप ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये है आपके उन डॉक्यूमेंट्स का सारा लिस्ट, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए एक अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स जो फाइल आती है उसमें लगा करके अपना सारा अरेंज कर लीजिए जिस ऑर्डर में ये दे रखा है। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे एक अटेंशन फॉर्म है, इस चेतावनी फॉर्म, वार्निंग फॉर्म है यहाँ पे। इसमें सारा सब कुछ आपको यही दे रखा है कि अगर किसी भी स्टेज पे अगर आपको कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर आपने जो चीज़ दिया हुआ है वो सही नहीं है, कभी भी आपको अगर मिले, मतलब उनको पता चलेगा तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इसी के रिगार्डिंग आपको पूरा यहाँ पे दे रखा है। ये लंबा फॉर्म है, आपके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे इनको चाहिए है। फ़ोटो के साथ-साथ में आपका आपका नाम, पूरा एड्रेस, पूरा कॉमन एड्रेस, आपके फैमिली में भाई-बहन और भाई-बहन, माता-पिता जितने भी हैं उनके आपके नाम यहाँ पे आपको देना है, सबका डेट ऑफ बर्थ देना है, सबका पूरा एड्रेस देना है। तो सारी डिटेल्स आपको ये भरनी है। ये सारा फॉर्म आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे एक बार आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको पहले जाना है कहाँ पे, आईपी ऑफ इंडिया, दैट इज़ IP.India पे आपको गूगल पे सर्च करना है। पहले वेबसाइट आपको आएगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इनका पेज खुल करके आएगा दैट इज़ CPTM का। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स में, तो यहाँ पे है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा दैट इज़ पब्लिक नोटिस, अटेंशन फॉर्म, चेकलिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल प्रेजेंट, यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है। और ये वो सारी लिस्ट है, ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिनको की डेट ऑफ वेरिफिकेशंस के लिए नॉमिनेट किया गया है, और उनका नाम भी यहाँ पे दे दिया है कि किसका किसका जो है वो 11 तारीख को होगा, उनके किनका किनका क्या है दैट इज़ 12 तारीख को होगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज, नेम वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें अपना आप नाम सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि आपका कब है, दैट इज़ 11 को है या 12 को है। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था, देख लेता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उनका कब हो रहा है, 11 को है या 12 को है, तो ये पता चल जाएगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए जो लोग क्वालिफाई हुए हैं एग्ज़ाम में, और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस को लेकर के आप अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। इसमें आपका नाम ज़रूर होगा अगर आपने आप फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई किए हैं तो। और तो इस तरीके से सबका लोकेशन भी दे रखा है, 6 लोकेशन है, 6 लोकेशंस पे 11 और 12 को आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आपका कौन से लोकेशन पे, किस स्टेट पे है, आप इस लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। सो होपफुली कि अभी आपको आपकी जो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था वो सारा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है।
आई डोंट थिंक कि अब कोई चीज़ आपको बची है जो कि आपको परेशान करेगी। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है, इंक्वायरी है, तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।